आज की वीडियो में हम किसान साथियों धान की एक खतरनाक बीमारी के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग जो आपके धान में अगर लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचा सकता है। इसका नाम है सीड ब्लाइट। किसान साथियों, सीड ब्लाइट जो बीमारी है एक फंगस जनित बीमारी है, एक कवक के कारण ये लगती है। और इसका फैलाव होता है, कैसे हमें इसका नियंत्रण करना चाहिए, इसका हमें रोकथाम कैसे करना चाहिए, क्योंकि रोकथाम नियंत्रण से बेहतर होता है। आपको पता होगा, अगर आप शुरुआत से रोकथाम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको बाद में ज़्यादा नियंत्रण के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाले हैं कि सीड ब्लाइट की हम पहचान कैसे करें, क्योंकि पहचान भी काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी बीमारी के उचित उपचार के लिए। इसके साथ साथ इसका हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी होती हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस दवा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द आप सभी SRJ खेती चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जो सीड ब्लाइट होता है ये एक फंगस जनित बीमारी होती है। एक कवक के कारण यह बीमारी हमारे धान की फसल में फैलती है। फंगस जनित बीमारी होने के कारण इसका जो फैलाव होता है, कैसे होता है, ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक होता है। किसान साथियों, इसका जो फैलाव होता है, जब हमारी कोई फसलें हमारे खेत में नहीं लगी होती हैं तब भी ये हमारे खेत में होता है। कैसे होता है, ये हमारे खेत में लगे घासों में, मतलब जो घास वगैरह होते हैं, जो हमारे मेढ़ों के ऊपर घास जमे हुए होते हैं, वहाँ पे ये पनपता रहता है। जैसे ही हम कोई फसलें लगाते हैं तो हमारी फसलों में वहीं से इसका अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप इसका नियंत्रण करना चाहते हैं तो पहला और बहुत ही आसान तरीका है, अपने खेत के आसपास साफ़ सफाई रखिए। मेढ़ों के ऊपर घासों का जमाव ना हो, वो सबसे बेहतर होता है। जहाँ पे ज़्यादा घास वास जमी रहती है मेढ़ के ऊपर, वहाँ पे यह बीमारी मेढ़ों के ऊपर जो घास होती है उसी में पनपती रहती है, उसी में फैलती रहती है। जब हम कोई फसल लगाते हैं तो वहाँ पे ये फैल जाती है। तो अभी तक आपने जाना कि यह सीड ब्लाइट जो है एक फंगस जनित बीमारी है जो हमारे खरपतवारों में फैलती रहती है। जब हम अपनी धान की फसल लगाते हैं तो उन्हीं खरपतवारों के माध्यम से हमारी फसल में भी ये बीमारी किसान साथियों फैल जाती है। रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने मेढ़ या फिर जो भी आप बोलते हो, जो हमारे खेतों के चारों तरफ, जिसको हम एक डिवाइडेड एरिया भी मानते हैं, मेढ़ या फिर कुछ अन्य चीज़ भी आप बोलते होंगे, आपके वहाँ क्या बोला जाता है हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। हमारे यहाँ मेढ़ ही बोला जाता है। तो मेढ़ों के ऊपर जो घास होती है उसको आपको साफ़ रखना होता है, मतलब घास का जमाव ना होने दे। इसके साथ साथ अब हम जानते हैं कैसे हम इसका पहचान करें। पहचान करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जब सीड ब्लाइट आपकी फसल में लगती है तो ये जो बीमारी है, ये चॉकलेट कलर के चकत्ते आपकी फसल में बन जाते हैं। धीरे धीरे ये चकत्ते जो होते हैं ऊपर तक पूरी फसल में फैल जाते हैं। मतलब नीचे से लगेगा ऊपर तक पूरी फसल में, हो सकता है बीच से लगे, कहीं से भी लग सकता है, और ये ऊपर की तरफ फैलता है। जहाँ से लगेगा वहाँ से ये ऊपर की तरफ फैलेगा। आपकी पूरी फसल जो होती है इसमें ख़राब हो सकती है। ये फंगस वहाँ ज़्यादा पनपता है जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब आप सभी को पता होगा, ज़्यादा नाइट्रोजन कभी भी हमारी फसलों के लिए अच्छा नहीं होता है। बीमारियों का अटैक में बोलता हूँ कि ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो बीमारियाँ आपकी फसल में लगने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो कभी भी ज़्यादा मात्रा में या फिर बालियाँ आने से पहले बहुत सारे किसान साथी, या बालियाँ निकलते समय बहुत सारे किसान साथी यूरिया डाल देते हैं। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में सीड ब्लाइट जो होती है, इसका जो पनपना होता है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, जिससे ये बीमारी पूरे खेत में फैल जाती है। पहला कारण हो गया कि ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से ये बीमारी आपके खेत में ज़्यादा फैलने की संभावना रहती है। दूसरा कारण क्या होता है, ज़्यादा पानी भर के रखने से भी ये समस्या आ सकती है। मतलब अगर आपके खेत में लगातार ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो भी यह बीमारी, मतलब ज़्यादा नमी में, मतलब ज़्यादा पानी में और यूरिया के ज़्यादा प्रयोग से, ये दो ऐसे प्रमुख कारण होते हैं जिससे इस बीमारी का जो फैलाव है काफ़ी तेज़ी से होता है। तो बहुत ज़्यादा पानी भर के आपको नहीं रखना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नमी आपको बना के रखना है। इसके साथ साथ यूरिया की ज़्यादा मात्रा नहीं डालना है। ये दो बातें आपको केवल ध्यान रखना है, ये बीमारी आपके वहाँ पे नहीं फैलेगी। इसके साथ साथ किसान साथियों, ऐसा नहीं होता कि हाँ पूरे खेत में एक बार फैल जाता है। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग एरिया
एरिया होता है, शुरुआती जो जगह होती है, तो सबसे पहले आपको उसी शुरुआती जगह पे कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे जो हम दवाएं बताएंगे, मान लीजिए आपने 1 एकड़ की बुआई की हुई है, तो थोड़ा सा एरिया जहाँ पे भी ये फैला हुआ हो उससे लगभग 5 से 10 मीटर दूर तक आप छिड़काव कर दीजिए, जिससे इस बीमारी का कंट्रोल आसानी से हो पाएगा। पूरे खेत में आपको, मतलब अगर आपके खेत में पूरे खेत में नहीं फैला है तो पूरे खेत में दवा डालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक फैला हो उससे आप ज़्यादा, लगभग 5 से 8 मीटर 10 मीटर आप ज़्यादा जो दवा है उसका छिड़काव कर देंगे तो भी इसका नियंत्रण हो पाएगा। चलिए जानते हैं क्या डालना चाहिए। मतलब सीड ब्लाइट के नियंत्रण के लिए आपको डालना है किसान साथियों, एमी स्टार टॉप की जो दवा आती है इसका इस्तेमाल करिएगा। एमी स्टार टॉप जो आती है 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है, या फिर 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से इसका नियंत्रण आसानी से हो पाएगा। ज़्यादा यूरिया और ज़्यादा पानी भर के ना रखें, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। धन्यवाद।